नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है जो बड़ा हादसा हुआ है फरीदाबाद में, उसमें 2 लोगों की जान चली गई है और गाड़ी में सवार थे दोनों लोग और पानी भर जाने की वजह से बताया जा रहा है कि गाड़ी लॉक हो गई थी और इसी के चलते वो लोग बाहर नहीं निकल पाए। दरअसल कल फरीदाबाद में एक XUV 700 गाड़ी के अंदर 2 लोग मौजूद थे। ये अपने काम से लौट रहे थे और उसी दौरान अंडरपास में इतना पानी भर गया था कि वो समझ नहीं पाए और गाड़ी लेकर पानी में उतर गए। लेकिन अंदर जाने के बाद उनकी गाड़ी फंस गई, गाड़ी के दरवाजे लॉक हो गए, बाहर नहीं आ पाए और इसी वजह से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस गाड़ी में जो लोग सवार थे वो फरीदाबाद के रहने वाले थे, इनका दफ्तर गुरुग्राम में था। बताया जा रहा है कि जब लौट रहे थे उस वक्त लगातार बारिश हो रही थी कल दिल्ली NCR में। उन्हें अंदाजा नहीं लगा कि अंडरपास में कितना पानी है। ओल्ड फरीदाबाद इलाके की यह घटना है। इसके बाद इसमें मौजूद एक बैंक मैनेजर और कैशियर दोनों दोस्त जब लौटते वक्त उनकी गाड़ी पानी में उतरी और उन्हें लगा कि वो पानी को पार कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और गाड़ी पानी में जाके लॉक हो गई, बंद पड़ गई और इसी के चलते इन दोनों लोगों की जान चली गई है। और पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर अब आगे आई है। ओल्ड फरीदाबाद में पानी भर जाने की वजह से ही महिंद्रा XUV 700 डूब गई थी। कार में सवार 2 लोग जिसमें बैंक मैनेजर और कैशियर थे, उनकी मौत हो गई थी। दोनों फरीदाबाद लौट रहे थे, रास्ते में अंडरपास में पानी भरा हुआ था। पानी ज्यादा होने के चलते गाड़ी लॉक हो गई और मैनेजर और कैशियर निकल नहीं पाए और उसके बाद यह दर्दनाक हादसा हो गया। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यही वो शख्स है जिनकी जान गई है और ये उनके साथ दूसरे शख्स थे। दोनों लौट रहे थे और पानी आप देखिए कितना पानी भरा हुआ है, पूरा अंडरपास पानी से लबालब है और करीब करीब आप देखिए जो गाड़ी की हाइट है ये भी कम नहीं है। करीब करीब इसमें 5 से 6 फुट तक पानी भरा होगा, तभी जाकर इसमें ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि गाड़ी डूब जाए और इसमें जो लोग मौजूद हैं वो पानी के अंदर फंस जाए। और हमारे साथ इला भी जुड़ गई है। इला, बहुत ही दर्दनाक खबर है, आखिरकार किस तरह से यह घटना हुई, कैसे इनको समझ में नहीं आया और ये अपनी गाड़ी लेकर जहां अंडरपास में इतना पानी भरा हुआ है, करीब 5 से 6 फीट पानी भरा हुआ है, उसमें गाड़ी लेकर उतर गए? जी अमित, हैरान करने वाली बात है, दर्दनाक घटना है, लेकिन सवाल भी कई सारे खड़े हो रहे हैं। देखिए, फरीदाबाद हो चाहे दिल्ली NCR हो, पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश में जल भराव भी सामने आ रहा है। जल भराव की समस्या ना फरीदाबाद में नहीं है ना दिल्ली में नहीं है। इस समय मैं मौजूद हूँ उस स्थान पर जहाँ पर ये दर्दनाक घटना हुई है। देखिए, अभी तक ये जो पानी है वो भरा है। मैं अपने वीजे को कहूंगी कि वो जूम करके दिखाएं कि किस तरह से जो पानी है वो अभी निकालने का काम किया जा रहा है। ये जो 2 शख्स इस घटना में वो उनकी जान चली गई है और ये लोग जो है गुड़गांव से यहाँ फरीदाबाद, ग्रेटर फरीदाबाद अपने घर की ओर जा रहे थे और तभी यहाँ पर रास्ते में पानी भरा हुआ था। हालांकि पुलिस ने अपने बयान में ये कहा है कि उनको ये बताया गया कि आगे मत जाइए, उसके बावजूद भी वो आगे गए और जिसके बाद उनकी जो गाड़ी थी वो इस भरे हुए पानी में डूब गई, जिससे उनकी जान चली गई। लेकिन कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, खासतौर से प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि यहाँ पर पानी इतना भरा उसके बाद यहाँ पर आखिर कैसे 2 लोग गाड़ी लेकर के अंदर चले गए और पुलिस जिस तरह से बयान दे रही है कि उनको वार्न अच्छा, इला, जो आप दिखा रहे हैं तस्वीरों को थोड़ा और अच्छी तरह से समझाइएगा। यहाँ पर बैरिकेडिंग दिख रही है कि यहाँ पर बैरिकेड लगाए हुए हैं, लेकिन बैरिकेड के पास कितनी जगह बची थी कि लोग यहाँ से अंदर चले गए? और अगर आसपास कुछ लोग हैं तो उनसे भी जरा पूछेगा क्या वाकई में यहाँ पर गाड़ियों को रोका जा रहा है, क्योंकि जो हालात यहाँ अंडरपास में नजर आ रहे हैं, कोई गाड़ी जा नहीं सकती इसमें से और जिस आदमी को यहाँ पर अभी सेंस में होगा वो कभी भी अपनी गाड़ी यहाँ से लेकर जाएगा नहीं। जी बिल्कुल, देखिए ये जो अभी बैरिकेड लगे हुए हैं ये जो पूरी तरह से बंद है। क्या ये बैरिकेड्स रात को भी लगे हुए थे? कोई यहाँ पर रात में मौजूद होगा था, उससे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कि आपका क्या नाम है? मनोज कुमार। ये बताइए, यहाँ पर पानी भरा था तो बैरिकेड लगे हुए थे, आप यहीं पे? हुआ था जी, पुलिस वाले प्रशासन साथ दिया था, जिस टाइम बारिश हो रहा था उसी टाइम बैरिकेड आकर के लगा दिया था। अच्छा, हाँ जी। तो फिर कैसे गाड़ी अंदर चली गई? गाड़ी अंदर वो जबरदस्त उस साइड से आया था ना मैम जी, इस साइड से नहीं गया है गाड़ी। ये इस रोड का 3 रूट है। क्या कह रहे हैं आप? उस साइड बैरियर नहीं लगा हुआ ना, उस साइड से गाड़ी आई थी। वो रास्ता किधर से आता है? वो आता है स्टेशन से, 5 नंबर से।
5 नंबर से होते हुए सीधा गोल चक्कर से सीधा आएगा इधर, वहाँ से सीधा पुल के नीचे निकल के आते हैं। उस साइड क्यों नहीं लगी हुई थी? अब उस साइड नहीं लगी, गवर्नमेंट नहीं लगाई। सर कोई बैठा था पुलिस प्रशासन का? कोई नहीं था मैडम, कोई नहीं होता, यही होते हैं जो होते हैं यहाँ पे बस। आप क्या कह रहे थे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश है। ये हादसा कई बार हो चुका है? कई दफे हो लिया, पहले भी हो लिया था एक बार, अब ये दोबारा हुआ है। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप, क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। कितने सालों से यहाँ पर आसपास आप रहते हैं, यहाँ काम रहते हैं संदनगर में 40 साल हो गए। अच्छा, ये बताइए, अभी नहीं था जब भी से हम यहाँ पे। तो ये बताइए पानी भरने का ये जो सिलसिला है वो कितने सालों से ऐसे? ये जब से पुल बना है, जब से ये चल रहा है सिलसिला, जब से पुल बना है, जब से सिलसिला चल रहा है। होता है कभी होता है, सही नहीं होता है, ऐसे पड़ा रहता है, कई दिन तक ऐसे रहता है। हाँ, तो ये प्रशासन ने इस पे कोई काम नहीं किया? कार्रवाई कर रहे हैं, पानी निकलवा रहे हैं, धीरे धीरे निकल रहे हैं, आराम से निकलते हैं, बस कोई जल्दी नहीं। हर बारिश में ऐसे होता है, जैसे जब बारिश होता है, जब ऐसे होता है। ठीक है, देखिए हमें जो लोग हमें बता रहे हैं कि ये जो अंडरपास है उसके दूसरी तरफ से ये गाड़ियां आ रही थी और वहां पर किसी तरह की कोई बैरिकेडिंग नहीं लगी हुई थी। जो यहाँ पर लोग हैं, जो रहने वाले हैं, आसपास के निवासी हैं, वो हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर ये जो घटना है, ऐसी घटना पहले भी हुई है और इस तरह से जो पानी है वो पहले भी बता रहे हैं। एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि बैरिकेडिंग लगी हुई थी जहां इस वक्त हमारी संवाददाता इला मौजूद है, लेकिन जो गाड़ी बताया जा रहा है आ रही थी दूसरी तरफ से आ रही थी, क्योंकि दूसरी तरफ बैरिकेडिंग नहीं थी। अब बड़ी बात यह है कि यहां पर इतना पानी कैसे भर जाता है, अगर भर जाता है तो निकाला क्यों नहीं जाता, और तीसरी चीज है कि आखिरकार वो दोनों शख्स अपनी गाड़ी लेकर पानी में क्यों उतर गए। क्या उनको अंदाजा नहीं हुआ था कि इतना पानी होगा कि उनकी गाड़ी डूब सकती है, उनके जान पर बना सकती है। बहरहाल पुलिस के मुताबिक तो बैरियर लगाने के बावजूद जल भराव वाले जोन में गाड़ियां लेकर गए, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार भी कर रही है। ये गुड़गांव HDFC बैंक में काम करते हैं, एक मैनेजर है, एक अपना कैशियर है। ये रात को वहाँ से अपनी XU एक गाड़ी है उसमें आए हैं। ओल्ड पे हमारी पुलिस द्वारा जो है ना पानी भरा होने के कारण बैरियर लगाया हुआ था कि भाई यहाँ जो है ना खतरा है, आगे ना जाए, पानी ज़्यादा भरा हुआ था। लेकिन फिर भी वो बैरियर को जो है ना इधर उधर करके उस पानी में घुस जाते हैं। जो हमारे एक राइडर वालों ने भी उनको कहा है कि भाई आगे जो है ना पानी ज़्यादा है, लेकिन ये फिर भी हम निकल जाएंगे उनसे करके ये उस पानी में घुस जाते हैं। बैरियर साइड कर दिया था इन्होंने। वहाँ क्या होता है कि गाड़ी जो है ना अंदर, हमारे पुलिस वाले टोक के चले जाते हैं, ये गाड़ी अंदर कर लेते हैं, और तो ये गाड़ी जो है अंदर जाके गाड़ी बंद हो जाती है, गाड़ी में पानी भर जाता है, गाड़ी लॉक हो जाती है। लेकिन ये पता नहीं नशे में थे कैसे, क्या बात है, ये तो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। गाड़ी लॉक होने के बाद किसी ने इनको नहीं देखा, नहीं किसी ने संभाला, तो ये गाड़ी लॉक होने के कारण ना तो ये खोल पाए ना कुछ कारण, तो वहाँ गाड़ी जो है में ही इनकी मौत हो गई, जो अभी मोर्चरी में लेकर के आए हैं। इसका नाम एक का विराज नाम बता रहे हैं, का पुष्याप को श्रेय द्विवेदी है। ये यूपी के रहने वाले हैं दोनों के दोनों। यहाँ एक आदमी जो है ना सेक्टर 86 में रहते हैं। बेहद दर्दनाक हादसा रहा। अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां पर मस्जिद को लेकर छिड़े गदर की आज एक और परिकाष्ठा हो रही है। शिमला से मंडी तक अवैध मस्जिद पर मचे बवाल के बीच हिंदू संगठनों ने आज हिमाचल बंद बुलाया है। दोपहर 1:30 बजे तक बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। शिमला के संजौली में प्रदर्शनकारों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में यह बंद बुलाया गया है। और आप देखिए कि किस तरह से 11 सितंबर को जो हिंदूवादी संगठनों ने संजौली मस्जिद के पास प्रोटेस्ट बुलाया था विरोध प्रदर्शन के लिए, और इसमें बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे, और अब इन्हें रोकने के लिए जब पुलिस ने इनके ऊपर बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया, उसके बाद वाटर कैनन चलाया, उसमें कई लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद आज एक बार फिर से उस लाठीचार्ज के खिलाफ यह प्रोटेस्ट हो रहा है। और आप देखिए एक बार फिर से सड़कों पर लोग उतरे हैं। ना इनके पास किसी पार्टी का बैनर है, ना किसी संगठन का बैनर है। यहां पर ज्यादातर जो लोग आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि आम लोग हैं, लोकल लोग हैं जो अपना विरोध जता रहे हैं। और आज बंद के दिन भी यहां पर बड़ी तादाद में लोग प्रोटेस्ट करने के लिए निकले हैं। अब तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से 11 तारीख 13 तारीख की तस्वीर और आज की तारीख हम दिखा रहे हैं। ये आज की तस्वीर देख रहे हैं। ये जो गलियां जहां पर सैलानियों से सराबोर रहता है शिमला, आज शनिवार का दिन है, कल रविवार है, ज्यादातर लोग शनिवार रविवार को जाते हैं, लेकिन वहां पर आप देखिए कि आज सब बंद है। एक दुकान का किराया देने में 5,000 3,000 देना बेबस हो जाते हैं, समर्थ होते हैं। ये 15 से 20,000 तक किराया देने में समर्थ कैसे हैं? मेरे ये कहने का मतलब है कि इनकी फंडिंग कहां से आ रही है, कहां से ये खर्चा कर रहे हैं, ये मेरा कहना है। कब तक जारी रहेगा ये? प्रदेश स्तर पे चला हुआ है,
हम जब तक प्रशासन इस पर कोई अच्छे से कार्रवाई नहीं करता है, ये प्रदर्शन इस तरह से चलता रहेगा। धन्यवाद। तो पुनीत, यहां पर एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग सड़कों पर उतरे हैं। क्या यह प्रोटेस्ट लगातार चलते रहेंगे? सरकार की ओर से क्या कदम उठाया जा रहा है कि यह गतिरोध खत्म हो जाए? बंद पे बंद बुलाए जा रहे हैं। देखिए, सरकार जो है वो दोनों पक्षों को नाराज नहीं करना चाहती है। हमने देखा संजौली मस्जिद विवाद को लेकर जब सरकार के ऊपर दबाव बढ़ने लगा तो उसने बीच का रास्ता निकालते हुए जो वहां के मुस्लिम कमेटी के लोग थे उनको भेज दिया कि वो ऊपर की मंजिलें जो हैं जो अवैध है उसको सील करने को तैयार है, और जब फैसला कोर्ट जो भी सुनाएगी तो उसको वो खुद तोड़ने को तैयार हो जाएंगे। यही हमने मंडी में देखा कि जब जगह की प्रदर्शन होने वाला है उससे पहले ही बाहर की दीवार जो थी वो गिरवानी शुरू कर दी। और कल जब फैसला भी आया तो उसमें यह कहा गया कि 30 दिन का आपको समय, आप अपर कोर्ट में भी अपना जो है आगे जा सकते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं बीच का रास्ता सरकार लेके चल रही है और दोनों पक्षों को नाराज नहीं करना चाहती है। मंडी के डीसी कहते हैं कि हमने मस्जिद के बिजली और पानी दोनों काट दिए हैं, लेकिन जब हम वहां पे मस्जिद के पास पहुंचे तो ना बिजली कटा था ना पानी कटा था। तो जाहिर तौर पर जो वहां पर प्रदर्शन हो रहा था सिर्फ उनको शांत करने के लिए डीसी ने कहा कि हमने मस्जिद जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इसमें जो लोकल लोग हैं सड़कों पर उतरे हैं और वो अपनी बातें बता भी रहे हैं। उनको बहुत सारी समस्याएं, दिक्कत है बहुत सारी चीजों को लेकर। आखिरकार क्या असर दिख रहा है इस बंद का? असर क्या है पूरे हिमाचल प्रदेश में? शिमला में तो दिख रहा है कि दुकानें बंद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शिमला समेत अब मैं मंडी में था थोड़ी देर पहले, तो मंडी की दुकानें पूरी तरह से बंद है। वहां का एक मेन बाजार जो है जो बीच मंडी के बीचों बीच में है जिसे इंदिरा मार्केट भी कहा जाता है, वो बिल्कुल पूरी तरह से बंद थी। एक भी दुकान, सिर्फ एसेंशियल कमोडिटी जो होती है जैसे करियाना की दुकान हो गई या फिर फ्रूट हो गया, उसके अलावा केमी शॉप हो गई, उसके अलावा तमाम दुकानें जो थी वो फिलहाल सुबह तो अभी बंद थी और ये 1:30 बजे तक ऐसे ही बंद रहेंगी। जाहिर तौर पर लोगों को पहले से ही पता था कि आज बंद का कॉल किया गया है, तो लिहाजा लोगों ने पहले ही अपना जरूरी सामान जो था वो रखा हुआ था। आपका ये कहना है कि कुल मिलाकर इस बंद को समर्थन मिल रहा है स्थानीय लोगों का, तभी ये बंद सक्सेसफुल हो रहे हैं, तभी आज दुकानें बंद पड़ी हैं। लेकिन हिंदू संगठनों के बंद की अपील को देखते हुए शिमला, कुल्लू, इसके अलावा मंडी समेत हिमाचल के सभी जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालांकि हिंदू संगठनों के विरोध के बाद बैकफुट पर आए मुस्लिम पक्ष ने खुद ही मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने का प्रस्ताव दिया है। दरअसल 11 सितंबर को हिंदू संगठनों के प्रोटेस्ट के बाद 12 सितंबर को मस्जिद कमेटी ने शिमला नगर निगम आयुक्त से मुलाकात की। मस्जिद कमेटी ने अपील किया कि मस्जिद के अवैध हिस्सों को सील कर दिया जाए। मस्जिद पर मचे बवाल के बीच मुख्यमंत्री सुक्खू ने 13 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसके बाद उन्होंने लोगों से शांति बरतने की अपील की और आज यानी कि 14 सितंबर को हिंदू संगठनों ने बंद बुलाया। संजौली मस्जिद के प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस के एक्शन पर हिंदू संगठन ने लोगों का गुस्सा काफी भड़का है। उनका कहना है कि सुक्खू सरकार सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इस मुद्दे को लेकर सुक्खू सरकार को घेरा है। हिमाचल के हिंदुओं ने एकजुटता का प्रदर्शन किया जिससे वक्फ बोर्ड को झुकना पड़ा और ये संदेश देता है हिमाचल पूरे देश को, जब तुम एकजुट रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं, न कोई गोरी आएगा न कोई मुगल आएगा। यही संदेश हिमाचल ने दिया है और मैं हिमाचल के संदेश को पूरे देश की जनता को कहता हूं, इसका अनुकरण करो। और इससे पहले शुक्रवार को शिमला के बाद हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी एक मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को लेकर लोगों का हंगामा हुआ। लोगों का इल्जाम है कि मंडी की जेल रोड पर बनी मस्जिद अवैध तरीके से बनाई गई है। इसको लेकर बड़ी तादाद में हिंदू समुदाय सड़कों पर उतरे, सुक्खू सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया, अवैध मस्जिद पर कार्रवाई की मांग की। लोगों के गुस्से को देखते हुए मस्जिद में खुले तौर पर अवैध निर्माण होता है, इसको लेकर प्रशासन की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया और प्रदर्शन के दौरान जब लोग बैरिकेड के आगे बढ़ने लगे तो उसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया, पुलिस के साथ झड़प हुई, लाठियां पड़ी, उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। हम भी कई बार कहते हैं कि धक्का दे के थोड़ा पानी फेंको, थोड़ा सी आपस में लाठीचार्ज करो, ये चलता है।
और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि विधानसभा के बाहर तो हमारा आपने देखा होगा हर दिन चलता है, कोई बैरिकेड तोड़ देता है। अब पीछे यूथ प्रदर्शन था तो किसी ने बैरिकेड तोड़ दिया, तो थोड़ा सा हल्का सा अपने प्रदेश की जनता को संभालने के लिए बातचीत के माध्यम से थोड़ा धक्का मुक्की से पीछे करना। अब कल मंडी की इस मस्जिद के मामले में मंडी के म्युनिसिपल कमिश्नर के कोर्ट में सुनवाई हुई। म्युनिसिपल कमिश्नर ने कहा कि मस्जिद में बनाए गए 2 फ्लोर अवैध हैं, उनको अगले 1 महीने में गिराया जाए। अगर मस्जिद कमेटी खुद इस अवैध निर्माण को नहीं हटाती है तो उसके बाद फिर नगर निगम की ओर से इस कार्रवाई को किया जाएगा और इसके लिए जो खर्चा होगा वो मस्जिद कमेटी से वसूला जाएगा। अब मंडी के म्युनिसिपल कमिश्नर ने कहा है कि मस्जिद कमेटी ने कंस्ट्रक्शन को लेकर कोई परमिशन नहीं लिया था, ना ही इसका नक्शा पास कराया था, इसलिए जो भी कंस्ट्रक्शन किया वो पूरी तरह से गलत था। ये क्लियर हो गया था कि उन्होंने बिना मैप की अप्रूवल के ये बिल्डिंग का निर्माण किया था, जो भवन बनाया था वहाँ उसका निर्माण किया था। तो वो कम्प्लीटली अवैध पाया गया, क्योंकि जब कोई नक्शा अप्रूवल के लिए सबमिट नहीं किया या सबमिट किया तो रिजेक्ट हो गया। तो उस दशा में फिर हम ये नहीं मान सकते कि वो कितना पार्ट उसका इलीगल है या लीगल है, वो पूरी बिल्डिंग ही इलीगल हो जाती है। जो उनका अपना अहले इस्लाम के नाम पे जो लैंड है वो 231 स्क्वायर मीटर है। जो हमारे लोगों ने नापा था, वहाँ पर मेजरमेंट किए थे, उसके हिसाब से 240 स्क्वायर मीटर वो निकली थी। लेकिन फिर ये बाद में पाया गया कि जो एक्सेस कवर्ड एरिया है वो PWD का है। जो हमारे पास रेवेन्यू पेपर्स आए हैं उसमें वो सारा एरिया 6 खसरा नंबर्स हैं, उसमें 6 के 6 अहले इस्लाम के नाम पर है। उससे पहले किसी नूर बीबी के नाम पे वो लैंड थी और नूर बीबी ने आगे अहले इस्लाम को शायद गिफ्ट किया होगा, कि दोनों के नाम उस कॉलम में लिखे हुए हैं। उन्हें ये बताया गया है, ये फैसला दिया गया है कि वो 30 दिन के अंदर उस भवन को उस भवन के निर्माण से पहले की जो अवस्था थी उसमें ले आए, अन्यथा फिर हम जो है विभागीय कार्रवाई करते हुए उनके रिस्क और कॉस्ट पे उसका जो आगे कार्रवाई है वो करेंगे। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पीएम मोदी की रैली से ठीक पहले 2 बड़े एनकाउंटर चल रहे हैं। पीएम मोदी की डोडा में अब से थोड़ी देर में रैली होने जा रही है, उससे ठीक पहले आतंक पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 3 आतंकी मारे जा चुके हैं। बारामूला के चक टापर केरी पट्टन इलाके को घेरकर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया और उसी दौरान 3 आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई और तीनों को मार गिराया गया। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। दूसरी तरफ किश्तवाड़ में भी कल से मुठभेड़ चल रही है। 4 आतंकियों के घिरने की सूचना मिली है। सेना और पुलिस का यहां पर ज्वाइंट ऑपरेशन किया जा रहा है। किश्तवाड़ में जहां पर एनकाउंटर जारी है तो वहां से 50 किलोमीटर की दूरी पर डोडा में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने जा रही है, जिसे अब छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किश्तवाड़ में आतंकियों ने हाइट वाले एरिया से यानी ऊंचाई वाले एरिया से घात लगाकर सेना के ऊपर हमला किया और अचानक हुए इस हमले की चपेट में हमारे जवान आ गए, जिसमें 2 जवान शहीद हुए हैं और 2 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए रखा गया है। बारामूला एनकाउंटर की अगर बात की जाए तो उसकी ड्रोन तस्वीर सामने आई है, जो आपके सामने है, जिसमें एक गोली लगे आतंकी को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह तड़पता हुआ नजर आ रहा जो शख्स है, यही वो आतंकवादी है जो सेना के जवानों के ऊपर गोलियां बरसा रहा था और इनका मंसूबा बहुत ही खतरनाक था। वो चुनाव से पहले गड़बड़ी पैदा करना चाहते थे, दहशत पैदा करना चाहते थे। किश्तवाड़ में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में जेसीओ समेत 2 जवान शहीद हुए हमारे। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकियों को घेरा हुआ है और बताया जा रहा है कि घात लगाकर बैठे आतंकियों ने ऊंचाई से सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसमें 2 जवान इसकी चपेट में आ गए, जो बुरी तरह से घायल हुए और आखिरकार अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। 2 घायल जो इलाज के लिए अभी भी अस्पताल में मौजूद हैं। किश्तवाड़ में इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन किया जा रहा है और किश्तवाड़ से सटे डोडा में प्रधानमंत्री मोदी की आज अहम रैली होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज से जम्मू कश्मीर की रैली में शंखनाद करने जा रहे हैं। ऐसे में पूरे इलाके को घेरकर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चला रखा है। जंगलों के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, हाई टेक यहां पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि डोडा इलाके में किसी भी तरह की कोई भी सुरक्षा को लेकर अव्यवस्था पैदा ना हो। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर के पहले चरण के वोटिंग होने जा रही है। 24 सीटों पर वोटिंग होगी 18 तारीख को। इसके बाद और 2 फेजेस में यहां चुनाव खत्म होंगे। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी का यहां पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है जम्मू कश्मीर के लिए, इन चुनावों के लिए। जम्मू कश्मीर में 2 बड़े ऑपरेशन जब चल रहे हैं, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी इस इलाके में होंगे। जम्मू के किश्तवाड़ रीजन में 3 से 4 आतंकियों के घिरे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और सर्च ऑपरेशन के
दौरान बताया जा रहा है कि कुछ आतंकियों के बारे में ठिकाने में जगह मिली है, लेकिन जिस वक्त इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी वहां पर एक सरप्राइज अटैक इन आतंकवादियों ने दिया था, जिसके चपेट में हमारे सेना के जवान आ गए थे, जिसमें एक जेसीओ और एक सिपाही की शहादत हुई है और साथ ही साथ 2 इसमें घायल हुए हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त भी यह ऑपरेशन जारी है। लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज जहां पर डोडा पहुंच रहे हैं वो इलेक्शन के लिहाज से बहुत अहम है। डोडा और किश्तवाड़ बहुत ही करीब के इलाके हैं और इन दोनों ही जगहों पर 2014 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी।